आज हम लोग क्लास 10 हिंदी की जो हाफ ईयरली का जो प्रश्न पत्र है उसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, आपको जो प्रश्न पत्र आपको है वो है हिंदी अ, यानी कि हिंदी ए। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका हिंदी ए है या बी है। पिछले साल भी कई बच्चों ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि सर हम लोगों का हिंदी ए है या बी है। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि आप लोगों का हिंदी ए है। तो आज हम लोग अपठित बोध के बारे में पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। तो बच्चों, इस आखिर हम ऐसा क्या करें कि अपठित जो बोध है यानी कि अपठित गद्यांश है उससे पूरा का पूरा नंबर हमें प्राप्त हो सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो है ध्यानपूर्वक जो है पैसेज को 2 बार कम से कम पढ़ें और उसको अच्छी तरह से समझें कि वो पैसेज में कहा किया जा रहा है। उसके बाद आप जब आंसर को आप लिखेंगे तो आपका आंसर पूरी तरह से सही होगा, आप 10 का 10 नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है चलचित्र, जहाँ एक ओर मनोरंजन का अच्छा साधन है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा का एक माध्यम भी है। जिस वस्तु को जितना हम आंखों से देखकर जान पाते हैं उतना उसके विषय में पढ़कर या सुनकर नहीं कर पाते। विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के पाठ, विभिन्न देशों के रहन सहन, वेशभूषा, परंपराएं तथा चलचित्र में वर्णित अच्छी सी कहानी, सुंदर गीत या कविता, कर्णप्रिय संगीत और छायाचित्रों के माध्यम से प्रकृति के सुंदर से सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। ठाठे मारता समुद्र, बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियाँ, लहलहाते हुए हरे भरे खेत, कलकल करती नदियाँ, वनों में पक्षियों की अटखेलियाँ आदि मनोहरी दृश्य चलचित्र के पर्दे पर साकार हो उठते हैं और हम उनका थोड़े समय में तथा एक ही स्थान पर बैठे कर भरपूर आनंद प्राप्त कर लेते हैं। चलचित्र से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। जिन कृतियों को दूर करने में महान उपदेशक, प्रचारक तथा शिक्षक कभी कभी असफल हो जाते हैं, उनको दूर करने में शिक्षाप्रद फिल्में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। तो ये था बच्चों आपका पैसेज। उस पर आधारित क्वेश्चन है, चलचित्र के पर्दे पर कौन से प्राकृतिक दृश्य साकार होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर दिया गया है कि आपका इसका आंसर आप देखेंगे कि ठाठे मारता हुआ समुद्र, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ, लहलहाते हुए हरे भरे खेत, कलकल करती नदियाँ, वन उपवनों में पक्षियों की अटखेलियाँ आदि मनोहारी दृश्य चलचित्र के पर्दे पर साकार हो उठते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बारे में अधिक से अधिक कैसे जान पाते हैं। तो जिस वस्तु को जितना हम आँखों से देखकर जान पाते हैं उतना उसके विषय में पढ़कर या सुनकर नहीं कर पाते। माने आँखों से हम किसी विषय के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुरीतियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो शिक्षाप्रद फिल्में बनाकर हम उन कुरीतियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। अगला है, मनोरंजन के साधन के साथ साथ चलचित्र और किसका माध्यम है, तो शिक्षा का माध्यम है, माने शिक्षा देने का एक माध्यम है। चलचित्र से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। कुछ बच्चे इसे हाँ या ना में जवाब दिए, वो भी सही है। कुछ बच्चों ने कहा है कि भाई चलचित्र के द्वारा हम ज्ञान विज्ञान की बातों को समझते हैं, वैसे चीज़ों को हम देख पाते हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे शिक्षा में ज्ञान में वृद्धि होती है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक, तो शीर्षक जो है आप लिख सकते हैं चलचित्र के उपयोग, चलचित्र के फायदे, है ना, चलचित्र और आज का विद्यार्थी। तो बहुत सारे इसके वो हो सकते हैं, शीर्षक हो सकते हैं। तो आप जो भी शीर्षक लिखे हो तो इसका निचोड़, माने पूरी बात जो इसमें कही गई है वो उसमें प्रकट होनी चाहिए, वही शीर्षक कहलाता है। यानी कि शीर्षक पढ़कर ही हमें पता चल जाना चाहिए कि पैसेज में क्या कहा गया है। तो बच्चे, अधिकतर बच्चों ने जो शीर्षक लिखे हैं वो सही है, कुछ तो पैसेज उतार दिए हैं, तो 3 लाइन उतार दिए तो वो गलत है। तो आज बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग ग्रामर के विषय को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।